ओम शांति। आज के बाबा के 29 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अब आवाज़ से परे जाना है, क्योंकि कलयुग में तो चारों तरफ क्या है, शोर है, अशांति है। लेकिन बाबा ने कहा तुम बच्चों को आवाज़ से परे जाना है, इसलिए मुख से शिव शिव कहने की भी दरकार नहीं है। भक्ति में तो कैसे याद करते हैं, नाम रटते रहते हैं। हाँ, बाबा क्या कहते हैं, बच्चे तुम्हें कोई शिव शिव कहने की भी दरकार नहीं है। अब मान लो छोटे बच्चे हैं, उन्हें अपने पेरेंट्स को याद करना है, तो वो अपने मम्मी पापा का नाम थोड़े ना रटते हैं, है ना, मन से याद करते हैं ना। ठीक उसी तरह से हमें भी शिव बाबा को कैसे याद करना है, मन से याद करना है। प्रश्न है, एक बाप को ही सर्वशक्तिमान ज्ञान का सागर कहेंगे, दूसरों को नहीं, क्यों? एक बाबा को ही क्यों कहा जाता है ज्ञान का सागर? उत्तर है, क्योंकि एक बाप को ही याद करने से आत्मा पतित से पावन बन जाती है। बाप ही हैं जो पतितों को पावन बना देते हैं। बाकी तो कोई भी देहधारी मनुष्य तो पावन नहीं बना सकते। बाप तुम्हें रावण के राज्य से मुक्त कर देते हैं। शिव बाबा इस समय क्या कर रहे हैं, हमें रावण राज्य से मुक्त कर रहे हैं। तुम शिव बाबा से शक्ति लेते हो, जितना जास्ती याद करेंगे उतना ही शक्ति मिलेगी और खाद निकलती जाएगी। जितना ज़्यादा हम शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो क्या मिलती है हमें, बाबा से शक्ति मिलती है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों ने भक्ति की महिमा सुनी। तुम भी तो महिमा गाते थे ना, अब तो महिमा नहीं गाते हो और ना ही तुम्हारे लिए महिमा की ज़रूरत है। जो भक्त करते हैं वह तुम बच्चे नहीं कर सकते हो। बाबा कहते हैं ना, भक्ति में तो तुम क्या करते थे, मंदिर में जा कर के माना देवी देवताओं की मूर्तियों के आगे महिमा करते रहते थे। लेकिन बाबा कहते हैं, बच्चे मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम मेरी महिमा करो। शिव बाबा तो क्या कहते हैं, बस तुम अच्छे अच्छे काम करो, पवित्र बनो, याद में रहो। बस केवल बाबा ये कहते हैं कि ज्ञान युक्त होकर के हमेशा कर्म करो। तुम भक्त थे, अब तो तुमको भगवान मिल गया है। सबको इकट्ठा तो नहीं मिल सकता, है ना, क्योंकि हर एक आत्मा भगवान को पहचानती भी नहीं है। बाप सबको इकट्ठा कैसे पढ़ाएंगे, ये तो हो नहीं सकता। सभी भक्त भी इकट्ठे नहीं हो सकते। हाँ, बाप को पढ़ाना तो है जरूर, क्योंकि ये राजयोग है। लेकिन हर एक आत्मा का अपने अपने समय पर पार्ट होता है आने का, है ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य भी स्थापन होना है। बच्चों को प्रदर्शनी में समझाना है। त्योहारों आदि पर भी तुम बहुत अच्छी सेवा कर सकते हो। तुम्हें अब अपने लिए ही राज्य स्थापन करना है। बाबा कहते इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, लेकिन मनुष्य उनका किसी का भी आध्यात्मिक अर्थ नहीं जानते हैं। तो बाबा कहते वहाँ पर भी अपने एग्जीबिशन लगानी चाहिए, जहाँ पर कुछ सेलिब्रेशन हो रहा होता है, जैसे दशहरा मनाते हैं ना, कुछ भी दिवाली मनाते हैं, तो बाबा कहते वहाँ पर जा कर के बताना चाहिए। तुम शिव शक्ति महारथी सेना हो। कौन हो सभी? शिव शक्ति महारथी सेना। और कोई ड्रिल आदि तुम नहीं सीखते हो, तुम तो रूहानी ड्रिल सीखते हो। और ये ड्रिल भारत की ही नामी ग्रामी है। ये है योग की ड्रिल, है ना। जैसे दुनिया में क्या कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, वो तो शरीर की फिटनेस के लिए होती है ना। बाबा कहते तुम्हारी है योग की ड्रिल। आत्मा को परम पिता परमात्मा से योग लगाना है और उनसे वर्षा लेना है, और इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। तुम बाप से वर्षा लेते हो, इसमें लड़ाई का कनेक्शन नहीं है। तुम हो बेहद बाप के वारिस, तो बाप का बन करके बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप की मत लड़ाई आदि की नहीं है। जैसे कहानियों में दिखा दिया कि श्री कृष्ण ने तो युद्ध करने के लिए इंस्पिरेशन दी, तो कई मनुष्य सोचते हैं अच्छा लड़ना तो फिर अच्छी बात होती है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, मैंने तो ये नहीं कहा कि तुम मनुष्यों से लड़ाई करो। बाबा कहते हैं मैंने युद्ध करने के लिए कहा है अपनी बुराइयों से, है ना। लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। बाप तो सिर्फ कहते हैं
मीठे मीठे बच्चे तुम सतो प्रधान थे, राज्य करते थे। कब? सतयुग में। अब तुमको स्मृति आई है। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को ही नहीं जानते। गाते भी हैं कि 84 जन्म मनुष्य लेते हैं, 84 लाख ये तो गपोड़े हैं। भक्ति मार्ग में तो जिसको जो आया सो पढ़ते रहते हैं। ड्रामानुसार ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। सतयुग त्रेता में तो भक्ति होती नहीं। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। तुम बच्चों के सिवाय और कोई ऋषि मुनि आदि की बुद्धि में भी ये ज्ञान नहीं है। बाबा कहते इतनी हाईएस्ट नॉलेज है जिससे नर से नारायण बन सकते हैं, लेकिन और कोई भी मनुष्यों के पास ये ज्ञान नहीं है। उन्हों को तो ये मालूम ही नहीं है कि सुख अलग है और दुख अलग है। वो तो समझ लेते हैं कि कोई भी सुख है, चाहे सतयुग का भी सुख है, लेकिन अल्पकाल का है, कागविष्टा समान है। तो बाबा कहते हैं उनको ये पता ही नहीं कि सुख का समय अलग होता है, दुख का समय अलग होता है। कलयुग में सभी क्या है? दुखी है, लेकिन सतयुग में सभी सुखी होंगे। सुख तो बाप देते हैं ना, और दुख रावण देते हैं। तुम ही सतयुग में सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी थे, त्रेता में चंद्रवंशी थे, फिर 84 जन्म का चक्र लगा करके शूद्रवंशी बने। बाप तुमको स्मृति दिलाते हैं बच्चे, तुम विश्व के मालिक थे। बाबा याद दिलाते हैं कि सारे विश्व पर तुम बच्चे राज्य करते थे, तुम विश्व के मालिक थे। तुम ही 84 जन्म भोग कर नीचे उतरते तुच्छ बुद्धि तमो प्रधान बन गए हो। जन्म लेते लेते आत्मा कैसी हो गई? इम्प्योर हो गई, तमो प्रधान हो गई। सतो प्रधान बुद्धि वाले को स्वच्छ ऊंच बुद्धि कहा जाता है। जो सतो प्रधान बुद्धि वाली आत्मा होती है ना, वो हर परिस्थिति में भी अपने मन को शांत रखते हैं, खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो उनको पवित्र बुद्धि कहा जाता है, उच्च बुद्धि कहा जाता है। तमो प्रधान को नीच बुद्धि कहा जाता है। नीच बुद्धि वाले ऊंच बुद्धि वालों को नमस्ते करते हैं मंदिरों में जाकर के, इसलिए सभी देवी देवताओं के सामने सर झुकाते हैं। तो ये भी तुमको मालूम नहीं था कि हम ही तो ऊंचे थे और अब नीचे गिर गए, है ना, नीचे आते गए, कलयुग में पहुंच गए, सतयुग से जन्म लेते लेते। बाबा ने समझाया है कि जिसने पहले नंबर में जन्म लिया होगा ना, वही सतो प्रधान बनेगा। बाबा ने कहा जो सतयुग की पहले नंबर की आत्मा है, तो वही इस समय पुरुषार्थ भी करेंगे और क्या बनेंगे? सतो प्रधान बनेंगे। 84 जन्म भी तो सूर्यवंशी ही लेंगे ना। अभी तुम भी समझते हो हम तो विश्व के मालिक थे, तो पावन सतो प्रधान थे। पतित थोड़े ही विश्व के मालिक बन सकते हैं। बाबा कहते जो बच्चे माया की मत पे चल रहे हैं, एक दूसरे को दुख देते हैं, धोखा देते हैं, वो थोड़े ना सतयुग में जा सकेंगे। उन्हों की तो महिमा ही कितनी ऊंची है। किनकी? देवी देवताओं की। क्या महिमा है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। त्रेता में फिर 14 कला संपूर्ण नहीं कहेंगे, क्योंकि संपूर्ण कब होते हैं? 16 कला जब सतयुग में होंगे। सूर्यवंशी को 16 कला संपूर्ण कहेंगे। जैसे चंद्रमा भी जब कंप्लीट हो जाता है ना, तो कहते हैं 16 कला संपूर्ण हो गया है। तो 14 कला के पीछे संपूर्ण अक्षर नहीं आएगा, संपूर्ण 16 कला वालों को लिखना है। तो अभी तुम बच्चे 16 कला संपूर्ण बनते हो। दीदी एक बात पूछूं? हाँ जी। रामायण में बताते हैं कि राम का जो भी मतलब पूरा चरित्र रामायण के अंदर, तो वो हकीकत में हुआ था? नहीं, बाबा ऐसे नहीं कहते कि सच में ऐसे कोई सीता को चुरा लिया था या ऐसे कोई वहाँ दुख की बात है। बताते हैं ना, लेकिन जैसे स्थल बने हुए, अयोध्या बनी हुई है, सरयू नदी वहीं पे है, सब कुछ मतलब जैसे नहीं, देखो जो यादगार बने हुए हैं ना, वो एक्चुअली क्या है, जैसे सपोज कि महात्मा गांधी बहुत अच्छे कार्य करके गए, तो उनका यादगार बाद में राजघाट बना दिया गया, है ना। तो कोई भी मनुष्य जब कोई बहुत अच्छा काम करते हैं, जैसे साईं बाबा ने इतना अच्छा काम किया, तो उनके भी यादगार में शिरडी बना दिया गया। तो इसी तरीके से बाद में द्वापर युग में, माना कलयुग के शुरुआत में और द्वापर युग के एंड में, जो भी देवी देवता हो करके गए हैं, तो उन्होंने जो भी कुछ अच्छे कर्म किए हैं, तो उनका यादगार बना दिए गए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो यादगार त्रेता युग के ही हैं। तो उसके बाद तो कितनी बार चेंज होता है। माना बाबा कहते हैं ना, जब बताते हैं ना उसमें रामायण की सरयू नदी थी वहाँ पे, तो सरयू नदी अब भी है, अयोध्या अब भी है, सब कुछ अब भी है। वो एक्चुअली क्या होता है ना, देखो सब कुछ
हाँ चीज़ें हैं ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, जैसे हमें थोड़े से कुछ सिम्टम्स मिलेंगे कि ये चीज़ें हैं, तो लोग क्या है उसमें और ज़्यादा मॉडिफाई कर करके और कहानियाँ तैयार कर देते हैं। क्योंकि आजकल क्या है, भक्ति मार्ग में कुछ ना कुछ लोगों को सुनने के लिए चाहिए कि हाँ कुछ हमें अच्छा कुछ देखने के लिए भी चाहिए, तो इस तरह के स्थान बना दिए गए ताकि लोगों को लगे कि हाँ सच में ऐसा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब त्रेता के ही यादगार बने हुए, ये सब निशानियाँ बाद बाद में हैं, लेकिन सच में ऐसी कोई बात नहीं है। धरती पे राम हाँ धरती पर आए थे, त्रेता माना सतयुग में कृष्ण का राज्य था, त्रेता युग में राम का राज्य था, राम सीता सभी थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि जैसे उन्होंने दिखा दिया कि वो भटकते रहे, सीता चोरी हो गई और फिर इस तरह से उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, ये सब कुछ नहीं था वहाँ, क्योंकि दुख की बातें थे ही नहीं। ये दुख की सारी बातें तो अभी हुई हैं। बाबा कहते हैं सीता तो इस समय का एग्जाम्पल है कि तुम बच्चे अच्छे कर्म कर रहे हो, सच्ची आत्माएं हो, पवित्र आत्माएं हो, लेकिन तुम्हें भी अग्नि परीक्षा को पार करना पड़ता है। माना सच्चाई की भी आजकल लोग यकीन थोड़े ना करते हैं, परीक्षा देनी पड़ती है, तो तभी कृष्ण जी हैं पता बाबा के ज्ञान बताते कि भाई ऐसे है, लेकिन मथुरा वृंदावन गोवर्धन का बना हुआ है, मैंने देखा हुआ कई बार। हाँ जी हाँ सब जी, कुछ बना हुआ, उनका हर चीज बनी हुई है, वो निशानियां बना देते हैं ना। लेकिन है वो बने हुए सब कुछ। हाँ अब जैसे देखो कोई भी होकर के जाता है तो उनके यादगार में कुछ ना कुछ देखो कि हाँ लोगों को देखने के लिए कुछ तो मिले कि हाँ हमने जो उन्हें कहानियां सुनाई हैं, गोवर्धन जी की जो इसलिए 7 परिक्रमा है, आज तुम जाओगे उसमें 12 महीने इतनी भीड़ में पैर रखने को जगह नहीं मिलती। अब सोचो एक तरफ तो वो कहते हैं कि राम सीता का राज्य या कृष्ण का राज्य जो भी था सतयुग के समय पर था, त्रेता के समय पर था, तो वही इतनी सारी चीजें और हजारों वर्ष के गैप में एज इट इज सेम रह सकती हैं क्या? सेम तो नहीं रह सकती ना। मतलब हजारों वर्ष पहले की जो चीजें हैं उनमें तो कितना माना खराबी आ जानी चाहिए। नहीं, जैसे कृष्ण को बताते हैं कि कंस की जेल में इसका जन्म होता है, जैसे भक्ति मार्ग में नहीं है, सब शास्त्रों में लिखा ही हुआ है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 7 कोठरियों में बंद पड़े देवकी और वासुदेव को हाँ जी हाँ कृष्ण जी, का जन्म हुआ था। हाँ जी हाँ तो जी। बकायदा मथुरा में उनकी जन्मभूमि है। अच्छा अच्छा, कृष्ण जी नहीं श्री कृष्ण ऐसा नहीं कि धरती पर नहीं थे, राज्य नहीं किया था या जन्म नहीं लिया था, श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया तो था, उनकी जन्मभूमि सब बनी कुछ। हुई है मथुरा में, हाँ हाँ और बकायदा वो 7 कोठरियां बनी हुई हैं, 7 हाँ, जेलों वो की तरह। अच्छी वो यादगार दिखाने के लिए सब बना दिया गया है। लेकिन देखो जेल पता है क्यों कहा जाता है रियल में? क्योंकि श्री कृष्ण का जो जन्म होता है ना वो ऐसे टाइम पर हो रहा होता है, जो बाबा कहते हैं ना कि एक तरफ तो हाहाकार हो रही है, दूसरे तरफ जय जयकार हो रही है। तो इस जेल, ये कलयुग क्या एक जेल की तरह ही तो है ना। इस समय पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, जब कहते हैं रात के 12 बज रहे थे। रात के 12 क्यों कहा जाता है? क्योंकि सृष्टि चक्र के चित्र में हम देखेंगे कि कलयुग खत्म हो रहा है, सतयुग शुरू हो रहा है, तो सुई का जो कांटा है वो बिल्कुल बीचों बीच है, इस तरह से। बातें पूरी, लेकिन जैसे बताते ना कि जो बात 5000 साल पहले जो होकर चली गई वही अब रिपीट हो रही है, वो हाँ वही रिपीट हो रही है। हाँ जी, तो जैसे मथुरा में बताया जन्मभूमि में उसके पैर बताए, उसको जन्म का जो कमरा है वो बताया, तो मतलब इसका मतलब ये सतयुग में वही जन्म होगा उनका। हाँ वो तो देखो ये है कि एक यादगार मनुष्यों के बनाए हुए हैं, जन्म भी हुआ है श्री कृष्ण का, राजगद्दी पर भी बैठे हैं, सब कुछ किया है। लेकिन भक्ति मार्ग में एक लोगों को दिखाने के लिए ऐसे चीजें बना दी गई हैं, बट एग्जैक्ट हम ऐसे नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट सब कुछ वही हुआ था। जैसे जैसे दुख की कहानियां बता दी हैं कि ऐसे ऐसे कंस था, ये था, लेकिन बाबा क्या कहते हैं वो कोई अकेला एक कंस नहीं था, लेकिन ये दुनिया ही कंस पूरी बन गई है। अब तो हाँ इस टाइम पर ही, तो इसलिए बाकी जो सतयुग वाले यादगार हैं वो कलयुग तक एज इट इज नहीं रह सकते। ये तो केवल दिखाने के लिए, समझाने के लिए बाद बाद में चीजें बना दी गई, लेकिन जो कहानी है ना उसमें मिलावट कर दी गई। सपोज जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि आपके ऊपर कोई जीवन कहानी लिखे, है ना, तो अब किसी ने आपके बारे में जीवन में कुछ बातें जान ली, मान लो 10 बातें पता है, किसी को 15-20 बातें पता है, अब उसको पूरा इतनी मोटी किताब लिखनी है, अब वो बाकी सब कुछ क्या करेंगे, अपने आप से इमेजिनेशन से काल्पनिक तरीके से मिला देंगे। इसी तरीके से देवी देवताओं के उसमें कहा, क्योंकि देवी देवताओं तो जन्म लेकर के चले गए, दोबारा से उनका मना फिर से जन्म होता गया। फिर बाद में जब किताबें लिखी गई तो बहुत सारी बातें राइट नहीं थी, उसमें से बहुत कुछ मनमत मिक्स होती गई, और जब मनमत मिक्स होती गई तो उसको सिद्ध करने के लिए, फिर भक्ति को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया, कुछ कुछ ऐसे स्थान बना दिए गए। फिर लोगों को शुरू से ये बताया जाने लगा कि ये वो स्थान है, ये वो स्थान है। अब जैसे सपोज अब जगह जगह हमारे बाबा के कमरे बने हुए हैं, कहीं भी हम जाते हैं, चाहे ज्ञान सरोवर में जाते हैं कहीं भी, अब ये तो नहीं कि सभी जगह ब्रह्मा बाबा रहते थे,
वो केवल एक यादगार ही तो बने हुए हैं कि यहाँ बैठ करके आप मेडिटेशन करो, ये बाबा का कमरा है। ठीक उसी तरीके से देवी देवताओं के यादगार बना दिए गए, बट सच में ऐसा नहीं था कि एग्जैक्ट वही लोकेशन था, वही जगह थी। तो इसी तरीके से ऐसा नहीं है कि देवी देवता राज्य नहीं करके गए, सभी राज्य करके गए, बट जो दुख की बातें दिखा दी ना, सतयुग में ऐसी दुख की बातें नहीं होती थी। इसलिए तो बाबा ने कहा कि बच्चे, तो ये भी बच्चों को समझाया है कि ये ज्ञान तो अति सहज है और इससे सहज बातें कोई होती नहीं। भक्ति में तो देखो कितने कठिन कठिन संस्कृत के श्लोक रटते रहते हैं, है ना। बाबा कहते हैं यहाँ तो बाबा ऐसे कुछ कहते नहीं। बाबा ये भी नहीं कहते कि बच्चे कोई तुम ये सामग्री चढ़ाओ, तुम भूखे रहो, व्रत रखो, सारा दिन कुछ नहीं खाओ। बाबा तो कहते हैं बच्चे बस सिंपल है, अपने खाओ पियो सब कुछ करो, बस शुद्ध भोजन खाओ और बाबा को याद करते रहो। बाबा तो रहमदिल है ना। बाबा तो जानते हैं कि बच्चे भक्ति में धक्के खा खा करके भी तो थक गए होंगे ना, इसलिए दिखाया है कि द्रौपदी के पांव दबाए। बाबा के पास बूढ़ी बूढ़ी माताएं आती हैं, बाबा कहते हैं तुम भक्ति के धक्के खाकर थके हुए हो, इसलिए बाबा अभी थक सब दूर कर देते हैं। भक्ति में तो राम राम जपते, माला फेरते रहते हैं। बाबा का पादरियों से भी संपर्क रहा है ना। ब्रह्मा बाबा तो सबके साथ रहे हैं ना, तो बाबा को तो देखो बहुत अनुभव है। पादरी भी तो बाइबल लेकर के बैठ समझाते रहते थे। बहुत तो क्रिश्चियंस बन जाते हैं। यहाँ तो माला आदि फेरने की बात नहीं है। बाबा तो कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, शिव शिव मुख से कहना भी नहीं है। हम तो आवाज़ से परे जाने वाले हैं ना। बाबा तो बहुत सहज युक्ति बताते हैं कि बच्चे तुम याद में रहो तो खाद निकलती जाए, माना जो अवगुण है, बुराइयां हैं, वो आत्मा के अंदर से निकल जाए। और ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र भी बनना है। कमल फूल तो बड़ा नामी ग्रामी है। कल बाबा ने कहा था ना, क्या कहा था कि कमल आसन पर वही विराजमान रह सकते हैं जो हल्के रहेंगे, है ना, मन को अपना हल्का रखेंगे। तो कमल फूल तो बड़ा ही नामी ग्रामी है, उनकी बड़ी पंचायत होती है। कमल फूल के नीचे जो दिखाते हैं ना, इतनी बड़ी गृहस्थी दिखाते हैं, परंतु फिर भी न्यारा और प्यारा रहता है। तुम भी विषय सागर में न्यारे प्यारे रहो। ये विषय सागर है, इसको नदी नहीं कहेंगे। ये कलयुग क्या बन गया है? विषय सागर बन गया है। तो तुम बच्चे अभी कितना समझदार बनते हो। बाबा रोज समझा समझा के क्या बना रहे हैं? समझदार। तो इसी समझ से ही तुम महाराजकुमार बन जाते हो। तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम क्या बनने वाले हैं? महाराजकुमार, महाराजकुमारी। पुरुषार्थ करना चाहिए। बच्चा अथवा बच्ची दोनों की आत्मा को पुरुषार्थ करना है। लौकिक संबंध में बाप का वर्षा सिर्फ बच्चों को मिलता है, बच्ची को नहीं। दुनिया में तो पार्शियलिटी करते हैं ना, बेटे को देते हैं, बेटी को नहीं। यहाँ तो सभी आत्माओं को वर्षा मिलता है। बाप समझाते हैं याद की यात्रा से ही तुम ऊंचा पद पा सकते हो। प्रदर्शनी में भी तो पहले पहले बाप का परिचय देना है, फिर उनके बाद है बाप का वर्षा। पहले यही निश्चय बिठाओ कि ये तुम्हारा बेहद का बाप है। उनको समझाना है। बाबा कहते हैं जो प्रदर्शनी में आते हैं ना, उनको समझाना है कि भगवान एक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी भगवान नहीं है, वह तो देवता है। भगवान तो पतित पावन निराकार बाप है, उनकी तो महिमा ही अलग है। आजकल प्रदर्शनी में त्रिमूर्ति पर समझाना होता है। वह बाप है, यह दादा है ना। ब्रह्मा बाबा को दादा सभी कहते थे ना। वर्षा तो उनसे मिलता है, किनसे? शिव बाबा से। वह निराकार है, तो उनसे वर्षा कैसे मिले? वह है सबका रचयिता, क्योंकि शिव बाबा आकर के वर्षा किसके द्वारा दे रहे हैं? ब्रह्मा बाबा के द्वारा। देने वाला शिव बाबा है, लेकिन निराकार है तो कैसे दे, है ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है ना। रचना को रचयिता से ही तो वर्षा मिल सकता है। वह निराकार बाप इसके द्वारा वर्षा देते हैं, दादा द्वारा, माना ब्रह्मा बाबा के द्वारा वर्षा देते हैं। रचयिता तो सबका एक है ना, इसलिए ही गाया जाता है सर्व का सद्गति दाता एक है। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाकी तो वह सब तो शास्त्रों की अथॉरिटी हैं। दुनिया में जो इतने गुरु हैं, ऋषि मुनि हैं, वो तो सब क्या हैं? शास्त्रों की अथॉरिटी है, माना शास्त्र पढ़ करके सुनाते रहते हैं।
और ये है ज्ञान सागर, खुद अथॉरिटी। कौन? शिव बाबा। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद कहते हैं कि मैं वेद शास्त्रों को जानता हूँ और तुमको सार समझाता हूँ। शिव बाबा कहते हैं मैं सारे शास्त्रों का सार इस समय तुम्हें समझाता हूँ कि उनमें वास्तविकता क्या है, शास्त्रों में भी सत्यता कितनी है। तो ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री जो सतयुग त्रेता में नहीं होती है, क्योंकि शास्त्र भी तो सब बाद में लिखे, मनुष्यों के लिखे हुए हैं। बाबा कहते जो सतयुग त्रेता में नहीं होते। भक्ति से ही तो सीढ़ी नीचे उतरनी होती है। सर्वशक्तिमान एक बाप को ही गाया जाता है। उनके साथ योग लगाने से हम पवित्र बनते जाते हैं। तो सर्वशक्तिमान हुआ ना, हम सबको ही पतित से पावन बना देते हैं, रावण के राज्य से मुक्त कर देते हैं। तुम अब शिव बाबा से शक्ति ले रहे हो। जितना जास्ती याद करेंगे उतना शक्ति मिलेगी और खाद निकल जाएगी। तुमको दिन रात यही फुरना रहना चाहिए कि पतित से पावन, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएं। माया के तूफान तो आएंगे। बाबा तो कहते हैं बच्चे खबरदार रहना चाहिए, क्योंकि माया अलग अलग रूपों से आती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे खबरदार रहना है। तुम्हारी माया के साथ ही तो युद्ध है। फालतू विकल्प बहुत आएंगे। कई बार होता ना, कोई बात है जिनसे कोई मतलब नहीं, कुछ लेना देना नहीं होता, बस बैठ करके सोचते रहेंगे। तो बाबा क्या कहते हैं, ये क्या है? माया के फालतू विकल्प है ना, जो कभी अज्ञान में भी नहीं आए होंगे वह भी आएंगे। तुम युद्ध के मैदान में हो, यही तो पार करना है ना, कि माया उल्टे सुल्टे व्यर्थ संकल्प भेजेगी आपके पास, लेकिन बाबा कहते तुम्हें ये पार करने हैं। मेहनत तो सारी याद की यात्रा में है। भारत का योग नामी ग्रामी है। योग के लिए ही तो बाबा समझाते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। ऐसे और कोई मनुष्य तो समझा ना सके। वह तो कह देते हैं कि सब भगवान के रूप हैं, जिधर देखता हूँ परमात्मा ही परमात्मा है। एक तरफ तो कहते हैं कि भगवान सब जगह है, एक तरफ इतने उल्टे कार्य करते रहते हैं, तब ये नहीं समझते कि भगवान हमें देख रहे होंगे, है ना, हम ऐसे कर्म क्यों करें। तो बाप तो समझाते हैं तुम आत्मा हो, 84 जन्म भोगते हो। अगर सब ही परमात्मा हैं तो क्या परमात्मा जन्म मरण के चक्र में आते हैं? आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा में अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं। अच्छे संस्कार वालों की महिमा गाते हैं, बुरे संस्कार वालों को कहते हैं पापी है, नीच है। बाबा तो पवित्र बनाने की सहज युक्ति बताते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है, अपने को भी दुख नहीं देना है। कोई भी विकर्म, चोरी आदि नहीं करना चाहिए। अगर कहाँ झूठ बोलना पड़ता है तो बाबा से राय पूछो। सबसे बड़ा पाप है काम कटारी चलाना, वह मत चलाओ। बाबा कहते हैं बच्चे हाथों से काम करते बुद्धि का योग मेरे से लगाओ। हथ काटे बुद्धि आड़े, माना बुद्धि बाबा के साथ लगी रहे। बाबा तो सर्जन भी है। सबकी बीमारी तो एक जैसी हो ना सके, कर्म भी एक जैसे हो ना सके, तो कदम कदम पर पूछना चाहिए ना। मंजिल तो बड़ी भारी है। अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो कहते हैं कि अमरनाथ की जय, बद्रीनाथ की जय। हे बद्रीनाथ हमारी रक्षा करना। अब तुमको तो तीर्थ यात्रा आदि कुछ भी नहीं करना है। बाबा ने कल भी कहा ना कि बच्चे तुम्हें अब भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो ये ज्ञान की बातें बाप ही समझाते हैं, उनका ही तो पार्ट है। तुम भी बाबा के साथ साथ पार्टधारी हो। संगम युग पर बाबा कहते बच्चे बाबा के साथ तुम्हारा भी पार्ट है। अब जितना जो पढ़ेगा उतना ही ऊंचा पद मिलेगा, और इसमें कोई की बड़ाई नहीं है। बड़ाई तो एक की है ना। बड़ा तो कौन है? केवल एक शिव बाबा है। आजकल मनुष्य होते हैं ना, थोड़ा सा ज्ञान मिलता है तो समझते हैं बस हम तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत बड़े हो गए। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, अगर बाबा ही ना आता, ज्ञान ही ना देता तो कहाँ से कोई समझदार होते हैं ना। तो इसलिए बड़ाई तो एक ही की है, जो सर्व मनुष्यों का सदगति दाता है, जो सबको सदगति देता है, सर्व बच्चों को पतित से पावन बनाते हैं। ड्रामा में मुझे भी पार्ट मिला हुआ है। 5 तत्वों को भी अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, सो बजाना है। धरती को उथलना है, विनाश होना है ना। ये 5 तत्वों का पार्ट है।
तुम्हारा भी ड्रामा में पार्ट है, इसमें बड़ाई क्या है, ये तो सबका रोल है। बाबा कहते इसमें कोई बड़ाई की तो बात नहीं है। राज्य करते करते पतित बन गए, तुम भी पहले क्या थे, वर्थ नोट अ पेनी। ज्ञान मिलने से पहले क्या थे, बिल्कुल माया के पुतले बने हुए थे ना, जैसे माया कहती थी बस वैसे कर्म करते रहते थे, कोड़ी तुल्य बन गए थे। अब तुम विश्व के मालिक बनते हो तो ये तुम्हारा पार्ट है, फिर भी अब हमको ऐसा ही बनना है, इसमें बड़ाई की व महिमा की तो कोई बात नहीं है। आजकल मनुष्य होते हैं ना, माना अपनी महिमा अपने आप ही करते रहते हैं। बाबा कहते बच्चे इसमें कोई बड़ाई की तो बात नहीं है, ये तो ड्रामा बना हुआ है। बाबा भी आकर के अपना पार्ट बजाते हैं। भक्त लोग बड़ाई देते हैं, महिमा गाते हैं, वह काम हम नहीं कर सकते। यहाँ तो बाप को याद करना है। बाबा इस ड्रामा का राज तो बड़ा वंडरफुल है। ऐसे बाबा से बातें करनी चाहिए जो कोई को पता ही नहीं है, मनुष्यों को पता ही नहीं कि ड्रामा कैसे चलता है। बाबा हम सतयुग में ये भी भूल जाएंगे, है ना। बाबा कहते, कई बच्चे ऐसे करके पूछते हैं बाबा से, बाबा ये ड्रामा बड़ा विचित्र ड्रामा है। तो ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। कोई पाठधारी अच्छा पाठ बजाते हैं तो ताली बजाते हैं ना, तो हम भी कहते हैं मीठे बाबा का, शिव बाबा का बहुत अच्छा पाठ है। हम भी बाबा के संग अच्छा पाठ बजाते हैं, कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी किन्हों में तो समझ नहीं आता, तो समझ जाते हैं कि हमारी राजधानी में इन्हों को आना ही नहीं है। जैसे किसी को बहुत समझाते हैं फिर भी नहीं आता, तो माना उनका सतयुग में पार्टी नहीं है। यह भी जानते हैं जो ब्राह्मण बने थे वही ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे, देवताओं में भी प्रजा आदि सब बनेंगे। सबको अनादि पार्ट मिला हुआ है, सृष्टि भी तो एक ही है, वह चलती रहती है। गॉड इज वन, क्रिएशन इज वन, वही चक्र है जो फिरता रहता है। कई सोचते हैं ना शायद चांद पे भी दुनिया है, इस ग्रह पे दुनिया है, मंगल ग्रह पे है, लेकिन बाबा क्या कहते हैं बच्चे, पार्ट केवल इसी धरती पर ही चलता है। मनुष्य खोज करते हैं, देखें कि मून में क्या है, उनके ऊपर क्या है, उसके ऊपर है सूक्ष्म वतन, अब वहाँ क्या देखेंगे, लाइट ही लाइट है। बहुत कोशिश करते हैं, साइंस की भी तो हद है ना, अब साइंस की भी एक लिमिट है ना, उसके परे क्या है, साइलेंस है। साइलेंस वाले वो अनुभव कर सकते हैं जो साइंस वाले नहीं कर सकते। माया का भी तो बहुत पॉम्प है, चारों तरफ देखेंगे माया का ही आकर्षण फैला हुआ है, मनुष्य उसी में फंसते हैं। जैसे दिखाते ना कि रावण की लंका क्या थी, बहुत चमक दमक वाली थी, तो इस समय ये दुनिया भी ऐसी बनी हुई है जो मनुष्य उसमें अट्रैक्ट हो जाते हैं। कहते हैं जब भगवान का ज्ञान लेना होगा, जब लेंगे अगला जन्म किसने देखा, अभी तो खाओ पियो घूमो फिरो, है ना, ऐसे कह देते हैं। तो साइंस सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। वहाँ तो एरोप्लेन कभी गिरेंगे नहीं, अब पुष्पक विमान तो सतयुग में भी होंगे, लेकिन वहाँ कभी ऐसे नहीं कि गिर जाएं। और यहाँ तो देखो सुख के लिए मनुष्य जाते हैं, एरोप्लेन में बैठते हैं और पता ही नहीं होता अगले पल का भी। दुख की बातें वहाँ नहीं होती हैं, यहाँ तो दुख ही दुख है। चोर लूट ले जाते हैं, आग जला देती है। वहाँ तो मकान भी बहुत बड़े होते हैं, सारे आबू जितनी जमीन एक एक राजा की होगी। बाबा ने कहा सतयुग में तो इतना आता होगा, है ना, पूरी धरती पर ही थोड़े से मनुष्यों का राज्य होगा, तो एक एक के महल कितने बड़े बड़े होते हैं। तो तुम आए हो स्वर्गवासी बनने, बाबा को याद करो तो खाद निकले। तुम सब आशिक हो, अब माशुक तुमको कहते हैं, माम एकम याद करो तो तुम अमरपुरी के मालिक बन जाएंगे। वहाँ कभी भी अकाल मृत्यु होती नहीं। सतयुग में तो है ही श्रेष्ठाचारी दुनिया, और ये है भ्रष्टाचारी दुनिया। कितने बीके बाप से वर्षा ले रहे हैं, तुम भी वर्षा ले लो। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो ऊंचा पद तो पा नहीं सकेंगे। हर 5000 वर्ष के बाद बाबा स्वर्ग बनाने आते हैं। कलयुग में ढेर मनुष्य और सतयुग में थोड़े, तो विनाश तो जरूर होगा ना, इसलिए ही तो महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते।
सदा रहें हंसते और हंसाते और बन जाएं फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है। बाबा कहते कोई कैसा भी है, लेकिन तुम्हें अपने कर्म का अकाउंट हमेशा पॉजिटिव रखना है। तो मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है। बुरे संस्कारों को निकाल, अभी अच्छे संस्कार धारण करने हैं। कोई विकर्म ना हो, इसका ध्यान रखना है। सेकंड है, इस विचित्र ड्रामा में अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखते हुए अपने आप से बातें करनी हैं कि हम भगवान के साथ पार्टधारी हैं। ना कितना ऊंचा भाग्य है ये हमारा कि भगवान के साथ हम पार्टधारी हैं। जैसे दिखाते हैं ना कि श्री कृष्ण के साथ गोप गोपियों का पार्ट है, तो उनका भी तो यादगार बना हुआ है। तो बाबा कहते हैं इस समय की बात है कि तुम बच्चे भगवान के साथ पार्टधारी हो, तो तुम कितनी भाग्यशाली आत्माएं हो, तो कितना अच्छा हमारा पार्ट है। वरदान बाबा ने दिया, मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान भव। दुनिया में कहते हैं ना पिता की प्रॉपर्टी को अपना बनाना चाहिए, तो कौन सी प्रॉपर्टी को? जैसे शिव बाबा ज्ञान का सागर है तो हमें ज्ञान स्वरूप बनना है, शिव बाबा प्रेम का सागर है तो हमें प्रेम स्वरूप बनना है, वो सुख का सागर है तो हमें सुख स्वरूप बनना है। तो बाप के द्वारा जो भी खजाना मिलता है उसे मनन करो, तो वो अंदर में समाता जाएगा। इस ज्ञान का क्या करते रहो? मनन करते रहो, तो ये ज्ञान अंदर में समाता जाएगा। प्रॉपर्टी तो सबको ही एक जैसी मिली हुई है। अब एक जैसी मुरली बाबा हमें सुनाते हैं, लेकिन कोई बच्चे बहुत धारणा करते हैं, कोई बहुत थोड़ी सी करते हैं। तो लेकिन बाबा कहते प्रॉपर्टी सबको एक जैसी मिली हुई है, लेकिन जो मनन करके उसे अपना बनाते हैं उन्हें उसका नशा और खुशी रहती है। इसलिए कहा जाता है कि अपनी घोट तो नशा चढ़े। तो कौन सी घोट? ज्ञान की घोट, है ना। ज्ञान को अंदर ही अंदर रमण करते रहना चाहिए, मंथन करते रहना चाहिए। तो जो मनन की मस्ती में सदा मस्त रहते हैं, उन्हें दुनिया की कोई भी चीज उलझन आकर्षित नहीं कर सकती। उन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान स्वतः ही मिल जाता है। कहते हैं ना आसपास तो देखो कलयुग है तो हलचल तो बढ़ती रहेगी, लेकिन बाबा कहते तुम बच्चे बस अपने ज्ञान योग की मस्ती में मस्त रहो। स्लोगन बाबा ने दिया, मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं ना, क्या सही है क्या गलत है, क्या करें क्या नहीं करें। तो बाबा कहते हैं जब निर्णय शक्ति आ जाएगी, योग में रहेंगे, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, सही डिसीजन ले पाएंगे। मन की उलझन